हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में जो है आर्तचक्र और अंडोत्सर्ग दोनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों के जननांगों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा है, तथा इसके बाद आप लोगों ने नर के गौड़ लैंगिक लक्षण और मादा के गौड़ लैंगिक लक्षण दोनों के बारे में पढ़ा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्त्रियों या मादाओं से संबंधित टॉपिक है। तो आइए समझते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे कि आर्तचक्र, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा टॉपिक है आज का तथा अंडोत्सर्ग ओवुलेशन। देखिए, ये दोनों टॉपिक एक ही से संबंधित टॉपिक हैं, एक दूसरे से ही संबंधित टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहले आर्तचक्र प्रारंभ होता है तो उसी के अंदर आपका अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, परंतु हम यहाँ पर अलग अलग समझ लेते हैं। तो देखिए, जो आपका आज का टॉपिक है आर्तचक्र, इसको इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके अलावा हिंदी में आर्तचक्र, मासिक धर्म, रजोधर्म के नाम से भी जाना जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र इंग्लिश में है तो इसको संक्षिप्त में एमसी के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्या है ये, स्त्रियों में यौनारंभ 11 to 14 वर्ष की आयु में होता है। आप लोगों ने पढ़ा था मादा के गौड़ लैंगिक लक्षण, जिसमें आपने ये जाना कि मादाओं में 11 से 14 वर्ष की आयु में यौनारंभ प्रारंभ होता है। तो यौनारंभ प्रारंभ होने के कारण उनके शारीरिक संरचना तथा जननांगों में विशेष परिवर्तन होते हैं, यानी उन जननांगों का आकार में परिवर्तन होता है, साथ साथ में उनके कार्य में भी परिवर्तन होता है। जिसमें आपने पढ़ा था कि जब महिलाओं में, बालिकाओं में यौनारंभ की क्रिया प्रारंभ होती है 11 से 14 वर्ष की आयु में, तो उनमें डिफरेंट यानी परिवर्तन होते हैं, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि महिलाओं में जो अंडाशय व गर्भाशय है, यानी कि ओवरी और यूट्रस दोनों के बारे में पढ़ा है आपने जननांगों में, उनका विकास वृद्धि होती है। दूसरा, महिलाओं की जो आवाज है वो मधुर हो जाती है। श्रोणि वाला भाग जो पेल्विस का हिस्सा है वो फैलकर चौड़ा हो जाता है। जननांगों पर, बाह्य जननांगों पर बाल आ जाते हैं। महिलाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। इस प्रकार से, और चेहरे पर दाने मुहासे निकल आते हैं, त्वचा आयली हो जाती है, तेली हो जाती है। तो ये सारे परिवर्तन कब प्रारंभ होते हैं? जब महिलाओं में यौनारंभ प्रारंभ होता है, और ये यौनारंभ की प्रक्रिया 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। तो इस समय स्त्रियों के जनन अंगों की संरचना एवं कार्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं। यानी जो स्त्री के जनन अंग हैं, जैसे अंडाशय, गर्भाशय, इनमें क्या होता है, इनकी संरचना में परिवर्तन होता है, यानी ये वृद्धि और विकास करते हैं, साथ साथ इनके कार्यों में भी भिन्नता आ जाती है। और इसके अलावा सहायक जनन अंग, जैसे जनन ग्रंथियों में मादा जनन ग्रंथि, तो उसमें भी, यानी जो मादा जनन ग्रंथि तथा स्तन ग्रंथियां, उनमें भी विकास प्रारंभ हो जाता है। और भी आपने पढ़े हैं द्वितीय गौड़ लैंगिक लक्षण, तो इन सभी में परिवर्तन होता है। तो आप यौनारंभ पता ही हो गया कि 11 से 14 वर्ष की आयु में स्त्रियों में प्रारंभ होता है। तो जब यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद उनके जननांगों में, यानी कि अंडाशय में कुछ परिवर्तन होते हैं, और जो परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन जो है आर्तचक्र से संबंधित है। तो देखिए, यौनारंभ के बाद स्त्रियों में मादा जनन चक्र शुरू होता है।
यानी जब 11 से 14 वर्ष की आयु में यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय स्त्रियों के जनन अंगों में, क्योंकि स्त्रियों का जनन अंग अंडाशय, गर्भाशय, यौन, स्तन ग्रंथियां, यानी ये सब स्त्रियों के जनन अंग हैं। तो उनके जनन अंगों में क्या होता है, तो जनन अंग में विशेषकर जो यानी मुख्य जनन अंग है अंडाशय, ओवरी, उसमें क्या होता है, जनन चक्र प्रारंभ होता है। जनन चक्र प्रारंभ होता है यानी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मादा का जनन करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है और उसमें एक चक्र प्रारंभ होता है। इसकी अवधि यानी कि जो जनन चक्र प्रारंभ होता है उसकी जो अवधि है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 28 डेज होता है। यानी जो ये जनन चक्र की प्रक्रिया शुरू होती है, ये जनन की प्रक्रिया 28 दिन की होती है। इन 28 दिनों के बीच अंडाशय व गर्भाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। यानी कि यौनारंभ की क्रिया प्रारंभ होने के बाद, यानी कि 11 से 14 वर्ष के बाद मादाओं के सहायक जनन अंग अंडाशय में जनन क्रिया प्रारंभ होती है, जनन चक्र प्रारंभ होता है और ये जनन चक्र जो है इसकी अवधि लगभग 28 दिन की होती है। और ये 28 दिन की अवधि के बीच में अंडाशय में, ओवरी में तथा गर्भाशय यूट्रस में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो जो ये 28 दिन का चक्र प्रारंभ होता है, इस 28 दिन के चक्र को आर्तव चक्र, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र, हिंदी में मासिक धर्म, क्योंकि ये लगभग 28 दिन के बाद, हर 28 दिन के बाद ये प्रक्रिया, ये चक्र चलता रहता है, इसीलिए इसको मासिक धर्म, मासिक चक्र भी कहा जाता है। और जो ये चक्र है आर्तव चक्र या रजोधर्म, इसको रजोधर्म भी कहते हैं। तो आर्तव चक्र और जो रजोधर्म है इसका नियमन पीयूष ग्लैंड के द्वारा होता है और पीयूष ग्लैंड से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं उनके द्वारा इसका नियमन होता है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है ये मादा जनन में जो है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स मादा जनन में सहायक होते हैं। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। और इंग्लिश में इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आप बताओगे पीयूष ग्रंथि को। तो विशेषकर जो मादा जनन हार्मोन्स में गर्भावस्था के दौरान तथा एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र में जो है प्रोजेस्टेरॉन मुख्य रूप से भाग लेता है। यानी इस प्रकार की क्रिया को करने में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स विशेष कार्य करता है। तो ये पूरा जो चक्र था यानी 28 दिनों का चक्र, ये मादाओं के जनन अंग में शुरू होता है और प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पे नियमित रूप से चलता रहता है। तो इस पूरे चक्र को जो है आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र कहते हैं। तो इसके बाद यह आपका आर्तव चक्र समाप्त होता है। इसके बाद आप देखते हैं अंडोत्सर्ग, जिसको इंग्लिश में ओवुलेशन बोलते हैं, क्योंकि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया भी इसी आर्तव चक्र यानी इसी 28 दिनों के बीच में ही पूर्ण होती है। यानी आर्तव चक्र में ही ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। आगे देखिए, प्रत्येक 28 से 30 दिन बाद किसी एक अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि मादाओं की जनन अंग में मुख्य जनन अंग अंडाशय होते हैं, जो कि संख्या में 2 होते हैं और जोड़ी में 1 जोड़ी होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा था अंडाशय के बारे में। तो जो अंडाशय है मादाओं का मुख्य जनन अंग, उस अंडाशय में प्रत्येक 28 से 30 दिन बाद, यानी ये क्रम चलता रहता है नियमित रूप से। तो 28 से 30 दिन के बाद जो है उसी अंडाशय से किसी एक अंडाशय से, क्योंकि अंडाशय 2 होते हैं, तो किसी एक अंडाशय से जो है एक अंडा
परिपक्व होता है। यानी एक मादा युग्मक, अंडा का मतलब है अंडाणु या मादा युग्मक, क्योंकि आपने पढ़ा था निषेचन की क्रिया में, लैंगिक जनन की क्रिया में जब नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक आपस में यानी संलयन करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगुणित जो आपके युग्मक थे उनसे द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है और यही जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है और जिससे पूर्ण विकसित शिशु जन्म लेता है। ऐसा आपने पढ़ा है। तो यहां पर भी हम वही बता रहे हैं कि क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु के बारे में आप पढ़ चुके हो जो कि पुरुषों के वृषण में निर्मित होते हैं और हम आज पढ़ रहे हैं अंडाणु यानी कि जो अंडे का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो मादा युग्मक के निर्माण होने के लिए ही ये आर्तव चक्र की क्रिया पूर्ण होती है, एमसी चक्र चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र चलता है और इसी के बीच में ओवुलेशन होता है और उस ओवुलेशन में क्या होता है 28 से 30 दिन के बीच में क्या होता है किसी एक अंडाशय यानी 28 से 30 दिन बाद किसी एक अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है और यह अंडाशय की दीवार को भेद कर देह गुहा में मुक्त होता है। यानी जो ओवरी की बाहरी दीवार है उसको भेद करके ये देह गुहा में मुक्त हो जाता है और अंडाशय से अंडे के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग ओवुलेशन कहते हैं। यानी कि अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है 28 से 30 दिन के बाद, यानी जो आर्तव चक्र 28 से लगभग 28 दिन तक चलता है उस 28 दिन के यानी बाद अंडे का निर्माण होता है किसी एक अंडाशय में और वो भी एक अंडे का निर्माण होता है। तो वो अंडा जो निर्मित होता है वो अंडाशय की बाहरी भित्ति को भेद करके देह गुहा में आ जाता है। आपको जब मादा जननांग पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि अंडाशय में निर्मित जो अंडा होता है वो अंडा कहाँ आ जाता है अंडवाहिनी में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में पूर्ण होती है। यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो आप बताओगे निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में पूर्ण होती है। तो जो यह अंडाशय यानी कि जिसे सामान्य भाषा में बच्चादानी कहते हैं, यानी बच्चादानी नहीं, गर्भाशय को बच्चादानी बोला जाता है। तो जो अंडाशय यानी बनता है, अंडाशय में जो अंडा बनता है वो निकल करके अंडवाहिनी में आ जाता है देह गुहा में और अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के बाद जो युग्मनज बनता है वो युग्मनज गर्भाशय में पहुंचता है जिसे बच्चादानी कहते हैं, इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है। ऐसा आपने पढ़ा है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे अंडोत्सर्ग की क्रिया कि ये क्रिया जो है प्रत्येक 28 से 30 दिन के बाद पूर्ण होती है, यानी 30 दिन बाद किसी एक अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है और यह अंडाशय की दीवार को भेद करके देह गुहा में मुक्त होता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, जो मासिक धर्म की क्रिया होती है, वो प्रत्येक 28 दिन तक चलती है, यानी प्रत्येक 28 दिन बाद चलती रहती है, 28 दिन की होती है और उस 28 दिन के बाद में किसी एक अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है और वो अंडा परिपक्व होकर के देह गुहा में आ जाता है। तो जो अंडाशय की दीवार को भेद करके देह गुहा में मुक्त होता है तो हम कहते हैं कि अंडाशय से अंडे के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। यानी छोटी सी लाइन में कि अंडाशय से अंडे के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। ये स्त्रियों में यह क्रिया 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष तक चलती रहती है। यानी कि जिस प्रकार आपने पढ़ा था कि महिलाओं में जो यौनारंभ है वो 12 से 13 वर्ष या 11 से 14 वर्ष ऐसे लिखा मिलता है अलग अलग किताबों में, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, कई बार बता चुके हैं। तो स्त्रियों में जो यौनारंभ की क्रिया है वो 11 से 13 वर्ष की आयु में या 11 से या 12 वर्ष से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। तो
इसी बीच में उनके जननांगों में परिवर्तन होते हैं और उनमें आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। और ये आर्तव चक्र जो है लगभग 28 दिन तक चलता है, यानी हर महीने हर 28 दिन पर यह चक्र चलता रहता है। और उसी चक्र में क्या होते हैं, 28 से 30 दिन के बाद उनके अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलता है, यानी एक परिपक्व अंडा या उनके अंडाशय से एक अंडे का निर्माण होता है जो कि परिपक्व होकर के अंडाशय की भित्ति को भेद करके देह गुहा में बाहर आता है। तो अंडाशय से अंडे के निर्माण की जो क्रिया है वो अंडोत्सर्ग या अंडाशय से अंडे का बाहर आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। और इसकी उम्र क्या है, यानी ये कब तक होता है, ये स्त्रियों में ये क्रिया लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है और 45 से 50 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से चलती रहती है, यानी हर 28 दिन में एक अंडा अंडाशय से मोचित होता रहता है। तो इसी के साथ आज आपका आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र तथा अंडोत्सर्ग ओवुलेशन की क्रिया समाप्त होती है। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।